नमस्कार। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत चौथा जो भौतिक प्रदेश है उसमें तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान मुख्य रूप से ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिम तटीय मैदान, ये जो तटीय दो प्रकार के मैदान हो गए आपके। और द्वीप समूह में ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये यदि अपन भारत में सागरीय तटरेखा की बात करें तो भारत के 7,516.6 किलोमीटर लंबी सागरीय तटरेखा पाई जाती है। इसके सहारे ये मैदानी भाग स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यदि मुख्य भूमि की बात की जाए तो 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटरेखा है। बाकी जो तटरेखा है वो द्वीप समूह की है। और जो तटरेखा वाले ये भाग है, ये तो एक तो पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिम तटीय मैदान। अब पूर्वी तटीय मैदान ये वाला भाग, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदान से कन्याकुमारी तक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। अब यह तट मुख्य रूप से एमरजेंट प्रकार का है, जहाँ अपतटीय रोधिकाएँ, सागरीय पुलिन, लैगून तथा रेतीले कटक पाए जाते हैं। यह तट कन्याकुमारी से कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टा तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 100 से 130 किलोमीटर चौड़ा भाग है, ये वाला यहाँ तक। अब इससे आगे यदि इसका विस्तार देखा जाए तो उड़ीसा में स्वर्ण रेखा के उत्तर में उत्कल का मैदान जो 400 किलोमीटर विस्तार वाला भाग है। इसके बाद में यदि तमिलनाडु का मैदान जिसकी लंबाई 675 किलोमीटर के आसपास है, जो 80 से 100 किलोमीटर के भाग में चौड़ा है, कोरोमंडल, ये कोरोमंडल तट। अब इस मैदान के लिए अपन विभागों में बांटे तो सबसे पहले आपका हो गया उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, 3 भागों में बांटा गया है इसको। पूर्वी तट है जो पश्चिमी तट की तुलना में, इसकी तुलना में कम कटाफटा है, जिसके कारण यहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो कम विकसित हुए। अब दूसरा आ जाता है पश्चिम तटीय मैदान। ये पश्चिम तटीय मैदान जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम तट के सहारे, इस तट के सहारे सह्याद्री एवं अरब सागर के मध्य, ये वाला भाग अरब सागर, ये जो भाग है दक्षिण के पठार वाला सह्याद्री के मध्य एक संकरी पट्टी के रूप में गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी औसत चौड़ाई है 64 किलोमीटर और औसत ऊंचाई है 150 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर यह तट 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। अब यदि इसको विभाजित किया जाए तो ये सबसे पहले कोंकण तट जो दमन से गोवा तक 550 किलोमीटर लंबा है, जो संकरा एक प्रारूपिक तटीय लक्षणों वाला मैदान है। मालाबार तट जो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक यहाँ है, ये मालाबार तट है जो 725 किलोमीटर लंबा है तथा 8 से 24 किलोमीटर चौड़ा है। केरल का मैदान है तो अधिकतम ये भाग केरल का मैदान 10 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। मालाबार तट पर भी अनेक लैगून पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। इसका एक उदाहरण है वेबनार झील जो एक प्रमुख कयाल है, जिसकी 80 किलोमीटर लंबाई है और 5 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला भाग है। अब इसके अतिरिक्त अपन बात करें द्वीप समूह, तो भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। एक तो अरब सागर में आपका लक्षद्वीप, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसके अतिरिक्त भी कुछ द्वीप बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं,
लेकिन प्रमुख द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को ही माना जाता है। अब जो लक्षद्वीप है इसमें लगभग 25 द्वीप है इस भाग में, जो 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इसमें मुख्य द्वीप है जो लक्षद्वीप है, आमिनी द्वीप है और मिनिकॉय द्वीप है। और अब यदि पूछा जाए कि लक्षद्वीप का निर्माण, तो लक्षद्वीप मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लक्षद्वीप अरावली का ही आगे का विस्तार है, लेकिन इस पर कोई अभी तक साक्ष्य नहीं है। लेकिन आपको ये मानना है कि लक्षद्वीप मुख्य रूप से प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। लक्षद्वीप के अतिरिक्त यदि कच्छ की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक अनेक छोटे द्वीप, जैसे काठियावाड़ के समीप पीरम और भैंसला द्वीप है, और मुंबई के निकट यदि देखा जाए तो सालसेट द्वीप है जिस पे मुंबई बसी हुई है, एलिफेंटा द्वीप है, हेनरी कैलरे द्वीप है और अर्नाला द्वीप है। इसके अतिरिक्त यदि बंगाल की खाड़ी की बात की जाए, जिसमें मुख्य द्वीप समूह हैं वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह भाग लगभग 590 किलोमीटर की लंबाई में एक चापाकार इस रूप में 204 द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 204 द्वीप स्थित है। इस द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश भाग है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है। और अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपके सैंडल। इसके अतिरिक्त अंडमान द्वीप समूह में बैरन व नारकोडम सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो पिछले काफ़ी समय से शांत हैं, लेकिन इन पर कभी भी विस्फोट की क्रिया हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि अपन बात करें अंडमान में द्वीप समूह, तो एक न्यूमरे द्वीप, हुगली के सामने सागर द्वीप, मानद्वीप, ब्राह्मणी डेल्टा में शॉर्ट द्वीप, व्हीलर द्वीप, और इसके अतिरिक्त क्रोकोडाइल, अंडाकोटा, पामन द्वीप, इस प्रकार के द्वीप समूह भारत में स्थित है, जिसका अध्ययन जैसे ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र और ये अरब सागर वाले क्षेत्रों में किया जाता है। धन्यवाद।